जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम मंगलू था और उसकी पत्नी का नाम कमला थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे कि अचानक एक दिन वे लोग खेत में काम करने गए थे तो उसको वहां एक गाय का बछड़ा मिला। उस बछड़े को वे लोग अपनी छोटी सी घर में ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह बछड़ा बड़ा होने लगा और बाहर चरने जाने लगा। कुछ ही दिनों में वह इतना उपद्रव हो गया कि वह हर किसान की खेत का फसल को नुकसान पहुंचाने लगा। अब तो मंगलू के घर रोज ही बछड़े की शिकायत आने लगी तो मंगलू बेचारा सबसे हाथ पैर जोड़कर माफी मांगता और कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि उस बछड़े बांधने के लिए उसके पास घर था ना जगह। गांव वाले अब उस बैल से परेशान होकर एक पंचायत बैठाया और सबने सोचा कि मंगलू के बैल को किसी प्रकार मार दिया जाए। बातें सबको जच गई और एक दिन उस बैल को मार ही दिया। अब मंगलू बेचारा क्या करता, उस मरे हुए बैल को लाकर उसने बैल का चमड़ी उधेड़ लिया और उसे सुखाने लगे। तो गांव वालों ने सोचा कि बैल के मरने के बाद मंगलू पागल हो गया है, पर मंगलू पागल नहीं था। वह तो सब गांव वालों को सबक सिखाना चाहता था। अब तो वह चमड़ी सूख भी गया और उस बैल की चमड़ी को अपने पीठ पर लादकर जंगल की तरफ निकल गया। जाते जाते उसे रात हो गया। तब वह एक पेड़ में चढ़ गया और चमड़ी को भी साथ में रखा। फिर मंगलू का भाग्य चमका कि उस रात को किसी गांव से चोर चोरी करके उसी पेड़ के नीचे सारी सोना चांदी और रुपया को बांटने के लिए बैठ गया। इधर मंगलू ने चोरों को देखकर डर के मारे कांपने लगा। तभी उसके हाथ से चमड़ी का गट्ठा गिरने लगा। गिरते गिरते पेड़ में टकराकर फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। अब तो सभी चोर सामान छोड़कर डर के मारे भाग गए। धीरे धीरे सुबह हुई तो मंगलू पेड़ से नीचे उतरा तो उसके आंखें खुली की खुली रह गई और भगवान को प्रणाम करते हुए उसने सभी सोना चांदी और रुपयों को धोती में बांध और चमड़ी को वहीं छोड़कर अपने घर चला आया और गांव पहुंचा। अपनी पत्नी को जोर से चिल्लाया, और कहाँ कमला, देखो तो मेरे बैल के चमड़े के बदले में मुझे इतना धन मिला है, क्या करूं कमला, मेरे एक ही बैल था, अगर दो चार होते तो हम मालामाल हो जाते। मंगलू की जोर जोर आवाज से गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बताओ मंगलू तुम्हें ये धन कहाँ से मिला। अब तो मंगलू धीमी आवाज से बोलने लगे, क्या बताऊं भाई, मैं अपने बैल का चमड़ा को लेकर जंगल के उस पार बड़े शहर है, वहाँ के लोग बहुत धनवान हैं और उसने पूछा कि यह चमड़ा हमें दे दो और खूब साला सोना चांदी रुपया ले लो। तो मैंने कहा कि यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं दूंगा। तो शहर के और लोग आ गए और उसने मुझे समझा बुझाकर चमड़ा ले लिया और यह सारी धन मुझको दे दिया। अब तो गांव वाले किसान की माथा घूम गए और दो चार किसान मिलकर बातें करने लगे कि मंगलू सच तो कहाँ रहे हैं ना, अगर बात सच होगी तो हमें भी अपने अपने घर के दो चार बेलों को मारकर उसका चमड़ा लेकर शहर जाएंगे और बहुत धन लाएंगे। कुछ समय बीते और सभी किसान अपने अपने बैलों के चमड़े लेकर निकल पड़े और जाते जाते शाम हो गया। शाम के 4 बजे शहर पहुंचे और चिल्लाने लगे, चमड़ा ले लो, चमड़ा अपने घर का बैल का चमड़ा है, ताज़ा है, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो दो चार लोग निकले और किसानों की इतना मारा कि सभी के हाल खराब हो गया। अब तो गांव के किसानों ने मार खाकर अपने गांव आए और अपना इलाज करवाया। फिर कुछ दिन बाद किसानों की पंचायत बैठी और सोचने लगे कि मंगलू का क्या किया जाए। तो एक पंच बोला, मंगलू के घर को जला देते हैं और घर ही नहीं रहेगा तो वह गांव से बाहर चला जाएगा। ये बात सबको जचा और एक दिन मंगलू के घर को जला ही दिया। मंगलू और उसकी पत्नी घर को जलते देखकर दंग रह गए और किसी को कुछ नहीं कहा। घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तब मंगलू ने किसी से बोरा मांग कर लाया और उस घर की राख को बोरे में भरकर रख दिया और दूसरे गांव से एक बैल लाया और उसमें राख को लादकर गांव से बाहर जंगल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते घने जंगल में पहुंच गया और पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अब तो दूसरे बाल भगवान ने चमत्कार दिखाया कि उसी जंगल की रास्ते से एक बहुत धन्नो सेठ की मां कार से अपने पोते के साथ जा रही थी कि अचानक कार बिगड़ गई। आसपास गाड़ी बनाने वाले नहीं थे और शाम हो चुकी थी। अब तो सेठ के बेटे ने घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी और उसके पास जाकर उससे सहायता मांगने लगे। तो मंगलू ने कहा, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो वह लड़का बोला कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई है और उसमें मेरी दादी बैठी है और शाम भी हो गई है, हम इस जंगल से निकलने में मदद कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। मंगलू ने फिर कहा, मैं क्या मदद करूं। तो वह लड़के ने कहा कि तुम अपने बेल पर मेरी दादी को ले चलो। तो मंगलू ने सोचा यही मौका है धन कमाने की, मुझे झुकना नहीं चाहिए। तब मंगलू कहा, ठीक है भाई, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे बैल के पीठ पर जो सामान रखा वह बहुत कीमती है, मेरे घर की सारी पूंजी इसी में भरा है, फिर भी आप कहते हो तो मैं आपके दादी को बैठाकर ले जाऊंगा, पर अब के उसमें बैठेगी और कहीं उसकी हवा खुल गई तो मेरी सारी संपत्ति खराब हो जाएगी, तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। ये सुनकर सेठ के लड़के ने कहा, भाई अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे जितने बोरे में सामान
है, मैं उतना सोना चांदी दे दूंगा। अब तो मंगलू के मन में लड्डू पेड़ा फूटने लगा और उस बुरी दादी को बैठाकर चलने लगा। चलते चलते कुछ समय बाद वह सेठ के घर पहुंच ही गया। अब उसने दादी को बैल के पीठ से उतारा और सेठ के लड़के को बुलाकर कहा, भाई मैंने कहा था ना। ये कहकर मंगलू ने बोरे को जोर से मारा तो राख उड़ने लगा। अब तो सेठ का लड़का बहुत शर्मिंदा हो गई और मंगलू को चुप रहने को कहा और रात को उतार कर फेंक दिया और बोरों में सोना चांदी भर कर दिया। अब तो मंगलू भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने गांव की ओर चला आया। मंगलू शाम होते होते अपने गांव पहुंचे तो उसका घर तो जल गया था। उसकी पत्नी वही किनारे में बैठी थी तो मंगलू ने जोर से चिल्ला कर बोले, कमला देख तो हमारे एक छोटे से घर का राख के बदले में इतना सारा धन मिला। कमला तुम पड़ोस के घर से तराजू लेते आना। सुनते ही कमला तराजू लाया और तौल कर उस तराजू में कुछ सोना चांदी डालकर वापस कर दिया। अब तो यह चर्चा गांव भर फैल गई और मंगलू के पास आकर पूछने लगे, भाई ये सारा धन कहाँ से मिला? तो मंगलू बोला, भाई आप सभी ने मेरा भाग्य चमकाया है। अगर आप लोग मेरे घर को नहीं जलाते तो राख कहाँ से पाता और मैं शहर ही क्यों जाता? शहर के लोग तो घर के राख के दीवाने हैं। इतना कहकर मंगलू चुप हो गया तो गाँव वालों ने मंगलू को बड़े प्यार से पूछने लगे, भाई मंगलू ये तो बताओ तो सही कि किसी शहर में घर जी राख की मांग है? तो मंगलू बोले, भाई यहाँ बनिया मोहल्ला है, वहाँ के लोग ने मुझे कहा कि भाई आपके घर का राख तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास और घर होगा तो उसका राख जरूर लाना, हमें बहुत पसंद आया आपकी घर की राख। मंगलू की बात सुनकर गांव वालों ने इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे कि भाई हम भी अपने अपने घर को जलाकर राख बेचने शहर जाएंगे और बहुत सारा धन लाएंगे। ये कहकर सभी लोग अपने अपने एक एक घर जला लिया और ठंडा होने का इंतजार करने लगे। कुछ घंटों बाद राख ठंडा हुआ और सब लोग बोले में भरकर बैल में लादकर शहर के लिए रवाना हो गए और चलते चलते वे लोग शहर पहुंच ही गए और शहर में पहुंचकर चिल्लाने लगे, ले लो राख ले लो, ये घर का ताज़ा राख है, कहाँ कर? जोर जोर चिल्लाने लगे तो कई लोग निकल कर पूछे, ये क्या राख है भाई? तो सबने कहने लगे, ये हमारा घर का राख है और ताज़ा भी है। ये सुनकर दो चार जवान निकले और उन लोगों को भला बुरा कहा और सभी की खूब पिटाई करके सभी को शहर से बाहर निकाल दिया। अब सभी लोग मंगलू को गाली देने लगे और अपने के दर्द से दुखी मन से अपने गाँव आए और सभी ने मंगलू को बुलाकर यह कहा कि मंगलू आप हम सबको धोखा क्यों दिया? तो मंगलू ने कहा, मैं किसी को धोखा नहीं दिया, आपने मेरे लिए जैसा किया वैसा ही भगवान आपको दिया, आप जैसे करोगे वैसा आओगे।